कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष एकादशी तक, जिस दिन हम देव उत्तरी एकादशी देवठंड के नाम से जानते हैं। ये 4 मास कई संत लोग जाते हैं और झंडा गाड़ते हैं, वहां पर 4 मास कीर्तन करते हैं। उसके बाद यज्ञ होता है, जैसे आप सभी के गांव में सतचंडी महायज्ञ हमारे परम पूज्य बैकुंठ दास जी महाराज के द्वारा हो रही है। उसी तरह से राष्ट्र जी के यहाँ नारद जी के जो अपने पूर्व जन्म की कथा बता रहे थे, कहते हैं कि एक संत आते हैं, वो चतुर्मास करने लगते हैं और उस चतुर्मास में हमारा सौभाग्य होता है कि मेरी माँ को सेवा करने का अवसर मिला और मेरी माँ वो संत की सेवा करती थी और मैं भी उस संत का कहा हुआ सत्संग मैं सुनता था। जब 4 मास बीता, जब उन्होंने पूरी सत्संग कह डाली, जब उनका यज्ञ पूरा हुआ, जब वो जाने लगे तो मेरे मन में एक विचार आया कि मैं भी उस संत के साथ चला जाऊं। लेकिन मुझे माया ने घेर रखा था। क्यों? क्योंकि माँ की दया आ रही थी कि अपनी विधवा माँ को कैसे छोड़कर जाऊं, इनका पालन पोषण कौन करेगा। लेकिन फिर भी वो माने नहीं, वो निकल गए बालक रूप में ही भगवान करने लगे, सत्संग करने लगे। और फिर जब वो अपना शरीर को छोड़े तब वो ब्रह्मपुत्र नारद जी हुए। तो सत्संग की इतनी बड़ी महिमा होती है कि अगर आपके कान में कथा की अगर एक शब्द चला जाए तो आपके जीवन को सार्थक बना देगी। इस तरह से नारद जी वेद व्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा बताएं और कहें कि आप भक्त और भगवान की कथा को लिखें। तब वेद व्यास जी ने समस्त भक्तों की कथा, उन्होंने भगवान की 24 अवतार की कथा उन्होंने लिखा, जिसमें भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, भगवान की अवतार क्यों हुआ इसके पीछे भी सबसे बड़ी कारण है। कारण क्या थी भगवान को अवतार लेने के लिए? कि सनत सनातन सनत कुमार एक बार वैकुंठ लोक में चले गए भ्रमण करते हुए, जहां पर हमारे भगवान नारायण रहते हैं। वहां पर जब गए तो उनका जो पार्षद थे भगवान नारायण का जय और विजय, उन्होंने विलंब कर उनको रोक दिया कि नहीं, आपको भगवान से दर्शन करने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर एक सीखने योग्य बात है कि अगर भक्त और भगवान के बीच में अगर कोई मानव बाधा डालता है, चाहे कोई भी हो, उसको राक्षस बनना पड़ता है। तो जय और विजय जब सनत और सनातन कुमार को रोके, जब नारायण को पता चला कि हमारे भक्त आए हैं और उनको दरवाजे पर रोक दिया गया है, तब खुद स्वयं चलकर नारायण आए। और तब तक इधर चारों ऋषि कुमार ने जय और विजय को श्राप दे रखा था कि तुमने मुझे 3 घड़ी यहाँ पर विलंब कराया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 3 जन्मों में तुम राक्षस बनोगे। तो फिर नारायण जब आए तो उन्होंने कहा कि आप ऋषि के बाणी विमुख नहीं होती है, ऋषि के कहा हुआ शब्द विफल नहीं जाता है। तब भगवान स्वयं पूछे ऋषि कुमारों से कि इनका जब ये राक्षस बनेंगे तो इनका उद्धार का उपाय बताइए। तब उन्होंने कहा कि जब ये राक्षस बनेंगे तो इनका उद्धार करने के लिए स्वयं आपको जाना पड़ेगा। तो सतयुग में जय विजय हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नाम के राक्षस बने और उनको उद्धार करने के लिए भगवान नरसिंह के रूप में आए और बराह रूप में आए। बोले नरसिंह भगवान की। फिर त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के नाम से जय विजय जन्म लेते हैं और उनको उद्धार करने के लिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतार लेकर आते हैं। तो बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की। और द्वापर युग में कंस और शिशुपाल के रूप में आते हैं। तब हमारे ठाकुर जी वृंदावन बिहारी लाल देवकी के गर्भ से कंस के कारागार में अवतार लेते हैं और फिर कंस और शिशुपाल का वध करके उनको उद्धार करते हैं। इसीलिए भगवान को अवतार लेकर आना पड़ा। इसके 4-5 कारण है कि भगवान को क्यों अवतार लेकर आना पड़ा। समय नहीं है, इसलिए आगे की कथा फिर कल होगी, कल बताएंगे।
तो हमारी जो अभी सुप्रसिद्ध भजन गायिका आई हैं साधना भारती जी, वो अभी आप सभी को भगवान का सुंदर ही भजन सुनाएंगी। तो आइए भगवान का थोड़ा सा नाम लेकर फिर साधना भारती जी के मुखारबिंद से आप सभी भजन सुनिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वृंदावन हरिलाल की जय, बोले यज्ञ भगवान की जय, बोले यज्ञाधीश श्री वैकुंठाचार्य जी महाराज की जय। जय जय श्री राम।